जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज के दोनों सत्संग हमें दो अलग अलग घंटियों के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। आप सब संगत भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और गुरु जी सत्संग के माध्यम से ही हमारे कष्टों को बांटते हैं, हमारे जीवन में हमें क्या करना है हमें राह दिखाते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ये अभी मैं गुरु जी से एक माफ़ी का सत्संग है मेरा। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे दिमाग में एक ऐसी थॉट आई थी जो सही नहीं थी, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही हूँ। ये मेरा माफ़ी का ही सत्संग है सिर्फ। मैं गुरुजी से जब भी अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दो, तो गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते थे। मेरे घर के आगे येलो, ब्राउन, ब्लू बहुत सारी तितलियाँ मुझे दिखती थी, लेकिन अब रोज़ दिखती थी। लेकिन ना अभी 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ये तितलियाँ गुरुजी से जब हम नहीं जुड़े थे, ये तितलियाँ तब भी थी और ये तब भी हमारे घर के पास आती थी। तब हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं था, तब भी तो ये हमारे साथ थी। और आज ये तितलियों में हमें गुरुजी नज़र आ रहे हैं। क्या तब हमें गुरुजी नहीं थे हमारे साथ? तो ये थॉट मेरी गलत थी कि भाई आज मैंने सोचा कि आज हमारा तितलियों को देखने का नज़रिया बदल गया। पहले हम उसको सिर्फ तितली रूप में देखते थे, आज हम उन्हें गुरुजी के रूप में देखते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये हमारा नज़रिया ही चेंज हुआ है, सिर्फ वो भी जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है हमें। ये मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जिस दिन ये सोच मेरे दिमाग में मतलब ये चीज़ आई, उस दिन से मुझे तितलियों के दर्शन होने बंद हो गए। 4 दिन तक मैं रोज़ देख रही थी कि अब तितलियाँ अचानक कहाँ गायब हो गई सारी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो आज उसमें चौथा दिन था। तो आज मैंने गुरुजी से एक सत्संग सुना, उसमें वो तितलियों के लिए ही कह रहे थे। संगत जी बता रही थी कि ना उनको तितली रूप में दर्शन हुए। दूसरा सत्संग देखा सुना, उसमें भी यही बोला तितली रूप में दर्शन हुए। तो मुझे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत सोच से ये सोचा था, गलत सोचा था, जिसकी वजह से मुझे गुरुजी के तितली रूप के दर्शन नहीं हो रहे कुछ दिन से। तो मैंने सुबह ही गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि नहीं, ये मैंने सोच गलत रखी थी, जिसकी वजह से आप मेरे को तितली रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आज मुझे तितली रूप में दर्शन ज़रूर देना। तो ये माफ़ी मांग के फिर मैं जब बाहर निकली ऑफिस जाने के लिए, तो मेरे को एक येलो तितली मिली। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने बख्शनहार हैं कि हमारे कोई भी गलती को बड़ी जल्दी से माफ़ कर देते हैं। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एक शुक्राना और है गुरुजी का, बहुत सारे सत्संग आते हैं जो हम पूरे दिन सुनते हैं, उनमें से कुछ सत्संग ऐसे लगते हैं जैसे वो हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन संगत जी ये फैक्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेट करते हैं। चाहे गुरुजी से जुड़े अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2023 से ही जुड़ी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सत्संग मैंने ऐसा सुना जो मेरी लाइफ में आज नहीं, आज से 25 साल पहले हुआ है मेरे साथ। जैसे एक सत्संग मैंने सुना जिसमें वो संगत जी बता रही थी कि उनके प्रेगनेंसी में उनके बच्चे के पैर टेढ़े थे प्रेगनेंसी में। तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की और उसके बाद मतलब
डिलीवरी के बाद उनके बच्चे के पैर, डॉक्टर ने जबकि कह दिया था कि भाई नहीं, इसके पैर जल्दी ठीक नहीं होंगे डिलीवरी से पहले ही, उसके बाद वो ठीक हो गए थे जब उन्होंने गुरुजी से बहुत अरदास की थी। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा उनका सत्संग सुन के कि गुरुजी तो हमारे साथ सदियों से हैं, इतने जिसका एहसास हमें नहीं था। जब गुरुजी का हमें एहसास नहीं था कि हम गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ लिया है, तब भी गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे थे, किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे। मेरी बेटी के भी सेम यही था कि प्रेगनेंसी में पैर थोड़े टेढ़े थे मेरी बेटी के, और उसके बाद जब हुई वो, तो उसके बाद थोड़े दिन मालिश करके वो ठीक हो गए, जबकि डॉक्टर ने बोला था, उसको भी बोला था कि भाई 10-12 साल तक उसको स्पेशल शूज़ पहनने पड़ेंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी का। और मतलब मैंने सारे सत्संग जो भी सुनती हूँ, जितना टाइम मिलता है सत्संग ही सुनती हूँ, तो वो सारे सत्संग कहीं ना कहीं अब हो भी चुके हैं बहुत चीज़ें, मतलब उनसे जोड़े ना, तो सच में गुरुजी जो सत्संग हमें भेज रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही भेजते हैं। चाहे ब्लैक मैजिक के हैं, चाहे कुछ भी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे साथ वो चीज़ें हुई होती हैं। और जो बीमारियों के भी आ रहे हैं जो सत्संग, वो चीज़ें मतलब गुरुजी पहले ही काट रहे हैं। वो सत्संग हमें सुना के वो सारी बीमारियां हमारी जड़ से ख़त्म कर दी हैं गुरुजी ने। सिर्फ सत्संग सुना के ही हमारी सारी बीमारियां दूर होती जा रही हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जितने भी मतलब जो मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी ना, मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने वो सारे सत्संग सुना के ही मेरी काट दी है। अगर मेरे पेट में कोई इन्फेक्शन होता है तो गुरुजी वही सत्संग मुझे भेजते हैं, और वो चीज़ें मेरी 1 दिन नहीं तो 2 दिन में ठीक हो जाती हैं। तो ये गुरुजी के ही चमत्कार है, ये कोई और नहीं कर सकता, ये हमारे महाशिव ही कर सकते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। एक और गुरुजी से अरदास है मेरी कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही। मैंने कोई 2-3 दिन गुरुजी ने ही मुझे जगाया और मैं उठी भी, लेकिन 3-4 दिन के बाद मैं नहीं उठ पाई। उसके बाद मैं फिर दोबारा से सो जाती हूँ, नींद आ जाती है। तो गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी अमृत वेला की सेवा लो मुझसे, ताकि मैं टाइम से सुबह उठ के आपकी जो भी आप सेवा दें वो मैं कर सकूं। जो भी आप मेरे से सेवा लेना चाहते हैं वो आप लें मेरे से। गुरुजी आपके आगे आपके चरणों में ये अरदास है। गुरुजी की हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से हम मतलब गुरुजी एक ऐसा रिश्ता हमें मिल गया ना हमारी लाइफ में अब, जिसमें ना जो चीज़ हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, ना अपने बच्चों से कर सकते हैं, इवन कि अपने हस्बैंड से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं शेयर कर सकते। पर गुरुजी एक ऐसे हमारे फ्रेंड है ना कि जिनसे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। गुरुजी हमारी ज़िंदगी में होने का बहुत बहुत शुक्राना, हमें अपने चरणों में लेने का बहुत बहुत शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। और जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है जी। गुरुजी आप पे हमेशा कृपा दृष्टि रखें, सारी संगत पे मेहर करें गुरुजी, सर्वदा भला करें गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव
पिछले 1-1.5 साल से हुआ। पहले से भी उनके मैसेजेस आते थे और मैं हमेशा स्माइल करते हुए गुरुजी को देख के मुझे खुद भी स्माइल करने का मन करता था और मैं सोचती थी कि ये कितने प्लेजेंट अच्छे से गुरुजी हैं। और लेकिन मैं उनके आगे के मैसेजेस वगैरह नहीं पढ़ती थी, बस शुक्राना करने को लिखते थे तो मैं शुक्राना कर देती थी। उसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं बहुत दुखी अवस्था में थी और उस समय गुरुजी के मैसेजेस मैंने पढ़ने स्टार्ट किए और धीरे धीरे गुरुजी ने कब मुझे बहुत महान दुख से, बहुत ही बड़े दुख से निकाल लिया। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अप्रैल में मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ आगरा गई थी। मेरी छोटी बेटी का बर्थडे था, तो 13th बर्थडे था। तो टीनेज का आजकल के बच्चों को शौक होता है, तो उसका मन था कि कहीं बाहर घूमने जाए। कभी भी हम कहती थी कि आप मेरे बर्थडे पे कभी मुझे लेके नहीं गए बाहर। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा छुट्टी तो मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं वर्क करती थी, तो मैंने छुट्टी के लिए 1 दिन के लिए अप्लाई करने का सोचा और संयोग से अगले दिन ईद थी तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई। तो मैंने आगरा का प्रोग्राम बना लिया। तो जब हम आगरा गए तो इसके साथ साथ मेरी बड़ी बेटी भोपाल में पढ़ती है, मैंने उसको भी बोला कि तुम भी वहाँ जाना और उसको सरप्राइज़ देंगे। तो इस तरह हम आगरा पहुँच गए। फिर आगरा में जाके हम दिन में बच्चों ने पूल वगैरह में एंजॉय किया, होटल में ब्रेकफास्ट के बाद, और फिर हम फोर्ट के लिए निकले। और जब मैं छुट्टी ले रही थी तो मेरी HOD ने कहा था कि बहुत गर्मी होगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैम ने, और तुम्हारे पैर जल जाएंगे, वहाँ सब जगह तुम्हें ताजमहल में बिना चप्पलों के जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही हम आगरा होटल से निकल के पहले आगरा फोर्ट गए, क्योंकि ताजमहल देर तक खुलता है 7 बजे तक, तो हमने पहले आगरा फोर्ट गए। और जैसे हम आगरा फोर्ट पहुँचे वहाँ पे बादल आने लगे और बारिश हल्की हल्की आने लगी और एकदम से हवाएं चलने लगी और मौसम अच्छा हो गया। और उसके बाद जब हम ताजमहल पहुँचे उस समय भी थोड़ी थोड़ी बारिश थी, तो मैंने गुरुजी का ध्यान किया और मैंने कहा गुरुजी ज़्यादा बारिश ना हो जाए, नहीं तो हम लोग अच्छे से घूम नहीं पाएंगे, ताजमहल भीग जाएंगे। तो हमारे पास छाता वगैरह भी नहीं था। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का ध्यान किया 1-2 मिनट बाद ही बारिश बंद हो गई, थोड़ी बारिश होके, और मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी हवाएं चलने लगी। और करीब करीब 5:30 या 5:45 बजे हम ताजमहल में 6 बजे के करीब एंटर कर गए। और वहाँ एंटर करने के बाद मुझे एक मतलब मंकी के रूप में दर्शन हुए गुरुजी के। तो वहाँ पर एक ही मंकी था और वो टेबल के नीचे से बैठ के मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। तो मैंने अचानक मुझे ध्यान आया कि यहाँ कोई भी मंकी नहीं, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी के हाथ जोड़ दिए और उनका ध्यान किया। हनुमान जी के रूप में शायद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद मैं अंदर गई और मेरे बच्चों ने कहा भी कि आप बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए गुरुजी के लिए, आप हर जगह सोचते गुरुजी आपके साथ आएंगे। तो मैंने कहा देखो वहाँ पर एक ही मंकी था और मेरे मन में श्रद्धा आ गई और इसलिए कोई बात नहीं। फिर खैर हम अंदर पहुँचे और वहाँ घूमते रहे, फ़ोटो वगैरह खिंचाई। जैसे हम ऊपर जाने लगे तो लास्ट में 7 बज गया। 7 बजे के बाद वो जाने नहीं देते, 7 बजे में 1-2 मिनट ही रह गए। ऊपर बस 1-2 पुलिस वाले बचे थे और बाकी सब लोग ताजमहल से जा रहे थे। तो जहाँ पे उनकी शाहजहाँ ताजमहल की कब्र वगैरह है, जो मेन ताजमहल है, तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगी। 2-3 पुलिस वाले थे, तो मैंने कहा मैंने होटल से ही टिकट बुक कर ली थी ऊपर जाने के लिए भी, जो मेन मॉस्क वाला एरिया है जहाँ पे उनकी कब्र है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन अब तो टाइम हो गया है। 2 जेंट्स पुलिस वाले थे, उतने में एक लेडी पुलिस वाले पीछे से आई। उसने कहा कि सर जाने दीजिए, पता नहीं कितनी दूर से आए होंगे ताजमहल देखने और शायद मतलब थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। तो उन्होंने हमें जाने दिया। और जब हम अंदर पहुंचे जहाँ पे मेन एरिया है, जहाँ पे शाहजहाँ ताजमहल के ऊपर से दिखाते हैं कब्र वगैरह, तो वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी दोनों बेटियाँ थी। और ऐसा मतलब जैसे VIP दर्शन सुना है मैंने कहीं कहीं कि मतलब जैसे बहुत ही भाग्य से मिलता है,
और सिर्फ उस एरिया में मैं और मेरी दोनों बेटियों के अलावा कोई नहीं था। हमने वहाँ पर हाथ मतलब उनकी कब्र के लिए प्रार्थना की, उनकी आत्माओं के लिए, और हम बाहर आ गए। और उसके बाद जब हम ताजमहल से निकल रहे थे, एक फोटोग्राफर मिल गया और उसने जहाँ बेंच पे इतनी भीड़ लगती है फ़ोटो खिंचाने के लिए, हर एरिया में जहाँ पे गार्डन के पास भीड़ लगती है, उस जगह सब जगह हमें खाली मिला और बस हम 3 लोग ही ताजमहल में थे। जैसे कि हमने गुरुजी ने हमारे लिए बुक कर दिया वो पूरा ताजमहल। तो गुरुजी की इतनी महिमा है और गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, और जैसा कि वो कहते हैं कि वो हमारे अंग संग है, तो वो उन्होंने हमें अंग संग रह के दिखाया, प्रूव करा। तो मैं उनका लाख लाख शुक्राना करती हूँ और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और रोजाना में जिंदगी में बहुत सारे मेरे सत्संग होते रहते हैं और मैं धीरे धीरे उन सब सत्संग को शेयर करूँगी। आज के सत्संग में बस इतना ही कहूँगी। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए संगत जी, गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरे और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी। धन्यवाद, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।